हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट एमनेस्टी स्कीम की कि किस तरह से स्मगलर्स एक स्कीम का एमनेस्टी की एक स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं। किस में इलीगल ट्रेडिंग ऑफ एग्जॉटिक वाइल्ड लाइफ में, वाइल्ड लाइफ को जो इलीगल जो कुछ एनिमल्स होते हैं उनको ट्रेड किया जाता है उसमें, ये हम डिटेल में और एक केस स्टडी भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। PDF आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी असम के स्टूडेंट्स जो हमको देख रहे हैं उनको बता दो स्मार्ट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है इंडियन स्पीशीज़ की, आपको पता है कि वो बैंड है, लेकिन इंडिया में हमने देखा कि एक डिमांड बहुत इंक्रीज हो रही है। ये डिमांड है, लोगों को पेट्स रखने का बहुत शौक है। अब पेट्स रखने का शौक है तो उनको नॉर्मल एनिमल भी नहीं चाहिए, उनको एग्जॉटिक स्पीशीज़ चाहिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से डिफरेंट एनिमल्स चाहिए, और उसको लेकर स्मगलिंग होती है, जिसको हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, डिफरेंट जो पुलिस सर्विसेज के लोग हैं वो उनको पकड़ते हैं बॉर्डर पे। अब यहाँ पे हम स्मगलिंग की ही बात करेंगे कि स्मगलर्स किस तरीके का फ़ायदा उठा रहे हैं, एक केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे इसमें। अब स्मगलर्स क्या एनफोर्समेंट एजेंसी से एक कदम आगे चलने की सोच रहे हैं। रीसेंट ट्रेंड में क्या देखा गया कि एमनेस्टी गवर्नमेंट एमनेस्टी की एक स्कीम है, वो स्कीम क्या थी, वॉलेंट्री डिस्क्लोजर स्कीम। वॉलेंट्री डिस्क्लोजर स्कीम में क्या निकाला था उन्होंने, कहा यार कि क्या पता हम एग्जॉटिक एनिमल की ट्रेड तो हो रही है, चुराए जा रहे हैं, कई बार नहीं भी पकड़े जा रहे, तो एक स्कीम निकालते हैं कि अगर आपके पास वॉलेंट्री, क्योंकि जिन लोगों को पेट्स रखने का शौक है एग्जॉटिक पेट्स, आप वॉलेंट्री डिस्क्लोज कर दो कि आपके पास एग्जॉटिक पेट है, हम आपसे कोई भी कागजात की डिमांड नहीं करेंगे कि आपने कहाँ से लाया, कहाँ से आया, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं देखा जाएगा। तो इसको इन्होंने इशू किया, लेकिन इसका स्मगलर्स गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे? अभी क्या हुआ, असम मिजोरम बॉर्डर की बात है, ठीक है। असम और मिजोरम बॉर्डर पे एक कंगारू, 3 अल्जाब्रा टॉर्टाइजेस, 6 ब्लू मैकाउस और 2 कैपुचिन मंकीज जो हैं वो एक गाड़ी में पकड़े गए। ये सबके सब एग्जॉटिक एनिमल्स हैं, और सबसे हैरान कर देने वाली बात कि ये इंडिया में नहीं पाए जाते, यानी ये बाहर से आए हैं। बाहर से आए हैं तो उनके पास कोई कागजात भी नहीं थे, यानी ये स्मगलिंग हो रही थी। ओके, लेकिन देखिए ये केस टर्न कैसे होता है, आगे केस स्टडी में हम पढ़ेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी कि इस तरह के केसेस में हमारे लेजिस्लेशन में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि अपना लॉ भी अपडेट करना है। एग्जॉटिक एनिमल्स जो हैं वो हमारा देश का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसमें लिस्ट नहीं किए गए हैं। अब उसमें लिस्ट नहीं किए गए होंगे जिससे हम स्मगलर्स को कन्विक्ट नहीं कर सकते, उनको जेल में नहीं डाल सकते। अगर हमारे कुछ एनिमल्स कवर ही नहीं कर रहा हमारा लॉ, तो कैसे उनको जेल में डालेंगे, कैसे उनके खिलाफ कोई केस करेंगे? ओके, तो ये दिक्कत भी है यहाँ पे। अब जो ये स्कीम इन्होंने 2020 में इशू किया, वॉलेंट्री डिस्क्लोजर स्कीम, एमनेस्टी का स्कीम है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि इंडियंस कोई भी एग्जॉटिक लाइव स्पीशीज़ उनके पास है वो डिक्लेयर कर दें, हम कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगेंगे। अब इसके चलते क्या हुआ, इसकी डेट भी एक्सटेंड की गई मार्च 15, 2021, और इसके चलते 30,000 इंडियंस थे जिन्होंने इस स्कीम के लिए अप्लाई किया मार्च 2021 तक। जो रिपोर्ट हमें इंडिया स्पेंड के में जो मैंने पढ़ी उसमें लिखा था 30,000 इंडियंस ने अप्लाई किया। दैट इज़ अ गुड थिंग। अब देखिए साइट्स क्या है, साइट्स है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़। इसका पर्पज़ यही है कि जो इंपोर्ट या एग्जॉटिक स्पीशीज़ को कंजर्व करना, स्मगलिंग को रोकना, एनिमल कंजर्वेशन। ओके, तो साइट्स, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या, केस स्टडी की भी बात करेंगे। एक आदमी है नवनाथ तुकाराम ढाईगुडे, जो कि सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से है। वो एक ड्राइवर थे गाड़ी के, जिस गाड़ी में मैंने जो एनिमल्स आपको बताए सीज किए गए। ओके, लेकिन इस बार क्या कर दिया इन्होंने, इनको एक बार के लिए तो पकड़ लिया गया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ढाईगुडे ने क्या किया कि हाई कोर्ट में केस कर दिया कि मैंने तो वॉलेंट्री डिस्क्लोजर स्कीम के लिए अप्लाई किया था,
ये एनिमल्स के लिए, तो मुझे जेल नहीं हो सकती। क्रिमिनल पिटीशन उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट में लगा दिया कि मुझे एनिमल्स की कस्टडी वापस दी जाए, क्योंकि किस स्कीम के अंडर, जो मैंने आपको बताया वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम है। क्योंकि उन्होंने एमनेस्टी ने डिस्क्लोजर मांगा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि हम एनिमल्स को सीज कर देंगे लोगों से। तो 30,000 इंडियंस ने अप्लाई किया तो वो अपने एनिमल्स रख सकते हैं। तो इसने कहा कि आप एनिमल्स तो इसके ये जब इसको पकड़ा गया इस ड्राइवर को, तब तो सीज करके नियर बाय किसी जू में भेज दिए गए एनिमल्स, लेकिन बाद में इसने केस कर दिया। और इन्होंने कहा कि वॉलंटरी स्कीम के अकॉर्डिंग मुझे तो कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं दिखाना है, तो मुझे क्यों पकड़ा गया, राइट। अब ये पूरा केस मैं आपको बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जस्ट मिल गई। अब 28 जुलाई 2020 में क्या होता है, अराउंड रात का समय होता है, रेगुलर पेट्रोलिंग अगर आप देखते हैं हाईवेज पे निकलते हैं तो पुलिस के नाके लगे रहते हैं। तो वहाँ पे लैलापुर एरिया हाईवे था NH 54, वह काचर डिस्ट्रिक्ट एडजॉइनिंग, ये कौन सा एरिया आपका, काचर डिस्ट्रिक्ट असम मिजोरम बॉर्डर पे एक गाड़ी को रुकाया गया। अब वहाँ से कुछ अलग जो कार्टन्स पड़े थे उनसे कुछ अलग सी स्टेंच आ रहा था, अनप्लेजेंट सा। तो उन्होंने बोला चेक करते हैं। चेक किया तो बीच में से मैंने आपको बताया कौन कौन से एनिमल्स निकले, रेड कंगारू, अल्डाब्रा टॉर्टाइजेस, ये मंकीज, ये सब इन्होंने, और सबसे बड़ी बात ये इंडिया में पाए नहीं जाते। अब वहाँ पे जिन कर्मचारियों ने इनको पकड़ा उन्होंने इन लोगों को अरेस्ट कर लिया। एक जो ड्राइवर था धाईगुड़े और उसके साथ एक नरसिम्हा रेड्डी था तेलंगाना से, दोनों को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उनके पास कोई भी वैलिड परमिट नहीं था इन एनिमल्स को ले जाने का। फिर इन एनिमल्स को असम स्टेट जू बोटानिकल गार्डन में भेज दिया गया, क्योंकि काचर में कोई भी रेलेवेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं था, क्योंकि एनिमल्स को रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजना पड़ेगा, तो इनको असम में भेज दिया गया। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहते हैं कि धाईगुड़े जो है ये इलीगल स्मगलिंग जो एनिमल्स की है उसमें इन्वॉल्व है, और उन्होंने इसलिए इनको जो है जो भी मतलब पकड़ लिया, अपनी कस्टडी में ले लिया। अब अग्निमित्रा जो है रीजनल डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ईस्टर्न रीजन के, उनका ऑफिस साइट्स मैनेजमेंट अथॉरिटी इन ईस्ट, हुज ऑफिस इज द साइट्स मैनेज, उनका ऑफिस जो है वो साइट्स मैनेजमेंट अथॉरिटी का है ईस्टर्न इंडिया का। उन्होंने असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्प की इस पिटीशन का रिस्पॉन्स फाइल करने का, क्योंकि अब पिटीशन तो लगा चुके हैं वो, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कह रहा है कि ये इलीगल स्मगलिंग कर रहे हैं एनिमल्स की, और जिसको पकड़ा गया वो बोल रहा है कि वॉलंटरी डिस्क्लोजर के अंदर एनिमल्स का जो कैप्टिविटी है वो उसको फिर से दी जाए, वो अपने पास रखेगा। अब मित्रा ने यहाँ पे धाईगुड़े को इन्फॉर्म किया कि वो एमनेस्टी स्कीम के पीछे छुप नहीं सकते, क्योंकि इस केस में वो एनिमल्स को पोजेस नहीं कर रहे थे, उनके घर में नहीं थे वो एनिमल्स, वो इनको स्मगलिंग कर रहे थे, इसकी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे थे, स्मगल कर रहे थे, उनको स्मगलिंग के लिए पकड़ा गया है। तो आपको किस्सा तो समझ में आ गया ना, एक ड्राइवर है उसको स्मगलिंग के लिए पकड़ा गया, लेकिन ये जो एनिमल्स हैं ये हमारे सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे आइडेंटिटी का क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्यों जो धाईगुड़े है वो क्यों केस वापस कर पा रहा है, क्योंकि जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें ये एनिमल्स जो हैं वो कवर नहीं होते वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। और जो एक्यूज है उसको इजीली इसलिए लास्ट ईयर बेल भी मिल गई, क्योंकि लैलापुर केस में क्या हुआ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जब उसको पकड़ा तो कोई और एनिमल्स का नाम लिख दिया होगा, तो मिस आइडेंटिफाई हो गए वो एनिमल्स, क्योंकि ये वाले जितने भी एग्जॉटिक स्पीशीज़ हैं ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आते, इसलिए उसको बेल भी आसानी से मिल गई। लेकिन इस चीज़ के बीच में समझिए कि ये ड्राइवर के पास जो एनिमल्स थे इनका वैल्यू मार्केट में अगर आप देखेंगे बेचने का इन करोड़्स है, ये करोड़ों में बिकते हैं ये एग्जॉटिक एनिमल्स। तो इसका मतलब ये ड्राइवर के पास तो इतने पैसे नहीं थे ना, इसके पीछे कोई और आदमी है जो सामने नहीं आना चाहता, लेकिन किसी ने बहुत महंगे कोई एडवोकेट हायर किए होंगे और इस एडवोकेट ने ये लूप होल निकाला कि आप क्या करो कि जो एमनेस्टी की वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम है उसके अंदर इन पे फिर से केस कर दो, राइट। तो यही यहाँ पे हो रहा है। अब एज सीज्ड एनिमल जैसे मैंने आपको बताया WLP के अंदर नहीं आ रहे, तो उनको परमिशन अभी मतलब फिर से नहीं मिली। अब क्या हुआ है यहाँ पे देखिए आगे, ये जो रेस्क्यूड एनिमल हैं जो पकड़े गए एग्जॉटिक जो कैटेगरी साइट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, इनको फिर कस्टम्स डिपार्टमेंट को दिया गया, क्योंकि अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आते तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें क्या कर सकता है, तो अब कस्टम्स डिपार्टमेंट हैंडल करेगा। अब कस्टम डिपार्टमेंट ने जब एप्लीकेशन देखा कि रिलीज़ करने का सीज्ड एनिमल को,
तो उन्होंने इसकी परमिशन दे दी कि ठीक है ये एनिमल्स इसको वापस कर दिए जाएं। तो 2 महीने बाद कस्टम अथॉरिटीज़ ने प्रोविजनल रिलीज यानी कुछ कंडीशंस पे रिलीज जो है सीज्ड एनिमल्स का वो दे दिया। कुछ कंडीशन पे उन्होंने एनिमल्स को छोड़ने के लिए कहा। कंडीशन क्या थी कि कुछ बॉन्ड साइन करवाए गए, उन एनिमल्स की कुछ वैल्यू जो है कैश डिपॉजिट में 25% वो जमा करवाई गई, फिर उसको कहा कि तुम ले लो। अब जब ये आदमी वापस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाता है कि एनिमल्स छोड़ दो, तो उन लोगों ने एनिमल्स को छोड़ने से मना कर दिया, क्योंकि जिसने पिटिशन लगाई है उसने कैश भी डिपॉजिट कर दिया कस्टम्स में, और फिर कंडीशन फुलफिल करने के बाद रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के पास आया और लेकिन उसको आगे रिफ्यूज़ कर दिया गया कि एनिमल्स को नहीं छोड़ा जाएगा। अब धाईगुड़े जो है उसने फिर इस केस पे क्रिमिनल पिटिशन सीक किया कि एनिमल्स को छोड़ा जाए, क्योंकि अगेन वही वॉलंटरी स्कीम वाला सिस्टम। अब जो कस्टम डिपार्टमेंट है उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहा कि आप वाइल्ड एनिमल्स को छोड़ दो जो आपने सीज किए हैं, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट का रूल आता है। हाई कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया इस ऑर्डर को। तो अब जो प्रॉब्लम है आप समझ रहे हैं, यहाँ पे 2 एजेंसीज के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, कस्टम्स के बीच में और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में। कस्टम्स कह रहा है कि एनिमल्स को छोड़ दो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं छोड़ रहा, और बीच में हाई कोर्ट ने इस पूरे जो ऑर्डर था उसको ओवर रूल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 लॉज जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, और इन लॉज के ओवरलैपिंग की वजह से लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से स्मगलर्स जो हैं वो एमनेस्टी वॉलंटरी स्कीम का फ़ायदा यहाँ पे उठा रहे हैं। अब कोर्ट ने ये भी कहा कि पिटिशनर ने कोर्ट के पास नहीं आया, डिस्क्लोज नहीं किए सारे फैक्ट्स यहाँ पे, इसलिए कोर्ट को पिटिशन से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे यही चीज़ है, ये कंसाइनमेंट करोड़ों की है, और कि कोई तो पीछे इसके पर्सन है जो इसके को पे कर रहा है, जिसने एक अच्छा एडवोकेट हायर किया, इतने केसेस किए, क्योंकि धाईगुड़े तो खुद ये सब नहीं कर रहा, ही इज़ जस्ट अ नेम, पिटिशन पे वो सिर्फ एक नेम है। ओके, अब ये उन्होंने गैम्बल जुआ ही खेला था कि शायद उनको एनिमल्स वापस मिल जाएं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की समझदारी आप देख सकते हैं कि उन्होंने एनिमल्स को नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे साइट्स का भी लैक्यूना है, हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का भी ये लूप होल है कि हम यहाँ पे एग्जॉटिक एनिमल्स को कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो साइट्स, जैसे आप जानते हैं कि इंटरनेशनल अग्रीमेंट है अलग अलग गवर्नमेंट्स के बीच में कि इंटरनेशनल ट्रेड वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स या प्लांट्स में जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, जो IUCN की लिस्ट में कुछ हैं जो भी इन्होंने रखे हैं, इसके अपेंडाइसेस हैं 1, 2, 3, उनमें जो आते हैं उसके लिए अलग अलग रूल्स बना के रखे हैं। आप जैसे आप देख सकते हैं अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स 1, 2, 3 है। अपेंडिक्स 1 में ट्रेड परमिटेड है कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, अपेंडिक्स 2 में कुछ अलग एनिमल्स आते हैं, अपेंडिक्स 3 में अलग आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इलीगल ट्रेड जो एग्जॉटिक एनिमल्स की है, जो इंडिया में होती है। ऑब्वियसली इसको अब रोकना चाहिए, और हमको अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी इस तरीके से अब बनाना चाहिए, उसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए कि उसमें एग्जॉटिक स्पीशीज़ भी आपके कवर हों। तो यही था केस स्टडी। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं 2 लॉज, या एक लूप आपको दिखेगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, और ये केस स्टडी का एग्जांपल आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। इट इज़ इंडियाज चीफ एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशंस एंड ऑपरेशंस एजेंसी, इट्स हेडक्वार्टर्स इन कोलकाता। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे। बाकी कोई भी आपको कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।